अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, FK एकेडमी चैनल की तरफ से मिस फरहाना कामरान आपसे मुखातिब हैं। ये एक तालीमी और मालूमाती चैनल है। मॉन्टेसरी से मैट्रिक तक के तालिब इल्म और टीचर इस चैनल से बहुत सारी टिप्स हासिल कर सकते हैं जिन पर अमल करके वो अपने तदरीसी अमल को बेहतर बना सकते हैं। और आजकल हम उन बच्चियों के लिए वीडियोस बना रहे हैं जो मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स का कोर्स कर रही हैं और अपनी टीचर से कोई मसला डिस्कस करने में हिचकिचाहट महसूस करती हैं। तो मेरी वीडियोस जो हैं वो ऐसी ही तालिबात के लिए है और मेरी वीडियोस में उनको अच्छी तरह से गाइड किया जाएगा और उनके कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। और अगर उन्हें कोई मसला दरपेश है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकती हैं, सवाल कर सकती हैं और इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि मॉन्टेसरी के बच्चों को किस तरह से लिखना सिखाते हैं। मॉन्टेसरी के बच्चों को कभी भी डायरेक्ट पेंसिल नहीं पकड़ाई जाती क्योंकि उनके जो छोटे छोटे हाथ होते हैं वो इस काबिल ही नहीं होते कि वो डायरेक्ट और बहुत परफेक्टली पेंसिल को पकड़ सकें। इसके लिए इनकी फ़ाइन मोटर्स को डेवलप करने की ज़रूरत होती है। फ़ाइन मोटर्स होते हैं ये हाथों की मूवमेंट को हम फ़ाइन मोटर स्किल कहते हैं। जितने भी अपर बॉडी मूवमेंट्स होती हैं उनको हम कहते हैं फ़ाइन मोटर स्किल, और जो लोअर बॉडी मूवमेंट होती हैं पैरों की उनको कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। तो इन सब चीज़ों के लिए जब हम लिखना सिखाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम सैंड ट्रे का इस्तेमाल करते हैं। सैंड ट्रे का मतलब होता है मट्टी, जिस ट्रे में एक ट्रे हो जिसमें मट्टी हो। जब बच्चियां डायरेक्टर्स कोर्स करती हैं, मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स कोर्स करती हैं, तो उनको इंस्टीट्यूट में मट्टी की ट्रे दी जाती है जिसमें मट्टी होती है। लेकिन ये मैं आपको एक सजेस्ट कर रही हूँ, आपको सजेशन दे रही हूँ कि जब आपको जॉब मिले किसी स्कूल में अच्छी, अगर आपको डायरेक्टर्स की जॉब मिल जाती है तो आप जो हैं सबसे पहले अपने स्कूल में देखेंगी कि आपको सैंड ट्रे दी जा रही है या उस ट्रे में मट्टी के अलावा कुछ है। अगर मट्टी के अलावा कुछ है तब तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मट्टी है तो आप ये बता सकती हैं वहाँ के मैनेजमेंट को कि मट्टी जो होती है वो बच्चों की आदत होती है कि वो हर चीज़ को मुंह में लेते हैं। अगर वो उंगली से लाइनें भी बनाएंगे तो फिर वो मुंह में ज़रूर लेंगे। तो इस तरह से हम मट्टी नहीं रखते हैं स्कूलों में। हम रखते हैं या तो नमक या फिर सूजी या इसी तरह की कोई और बारीक चीज़ हो, दलिया हो गया, कुछ भी हो गया। तो यहाँ मेरे पास नमक है। तो नमक हो या सूजी हो, इसका ये फ़ायदा होता है कि बच्चा मुँह में लेगा तो इससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। इस वजह से हम ये रखते हैं। और जाहिर बात है बच्चे के छोटे छोटे हाथ इस काबिल नहीं होते परफेक्टली लाइनें ड्रॉ कर सकें, तो उन्हें बस हम ये कहते हैं कि भाई ये 2 फिंगर, बल्कि आप जब देखेंगे ना छोटे बच्चों को तो वो 2 फिंगर को ऐसे जोड़ भी नहीं पाते हैं, उनकी उंगलियां उनके काबू में ही नहीं होती हैं। तो काफ़ी प्रैक्टिस ज़रूरत होती है। तो पहले तो हम बस उन्हें दे देंगे और कहेंगे भाई इस पर कुछ ना कुछ ड्रॉ करो। वो या तो यूँ करेंगे या यूँ करेंगे या यूँ करेंगे, जैसे भी करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको हम पाबंद बनाएंगे कि आपको जो हम दिखा रहे हैं तस्वीर वो बनानी है। अब उसके लिए या तो हम डॉटेड लाइन हम कहेंगे भाई ये यूँ करके गोले गोले बनाओ, ऐसे इस हिसाब से कि इतना डिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर बात है बच्चे से ऐसे नहीं बनेगा, तो नहीं करेगा। इसी तरह से हम एक वक्त आएगा कि बच्चा कुछ ना कुछ सही बनाने लगेगा। नहीं तो ऐसे करके लाइनें खींचें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचें। अब इसको भी बच्चा जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं खींचेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम कर्व करवाएंगे। ठीक है, हर काम में मेहनत होती है और ज़ाहिरी बात है एक छोटे बच्चे की जो फ़ाइन मोटर्स डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। उनकी बेस बनती ही मॉन्टेसरी से है। तो कर्व लाइन सिखाएंगे और आप देखेंगे कि जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि आजकल होम ट्यूशन बहुत अच्छी करती हैं माएँ, होम स्कूलिंग, क्योंकि बच्चा जैसे ही चलने फिरने काबिल होता है, 1.5 साल का बच्चा, वो उससे पहले वो सब कुछ सीखने की कोशिश करने लगता है।
तो उसे बड़ा शौक़ होता है कि मैं लिखूं भी ना पेंसिल पकड़ के, तो माएँ उनको मसरूफ़ करने के लिए सिखा रही होती हैं, वो सीख भी जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनको बहुत परफेक्टली वो हर चीज़ बना रहे होते हैं ना। जैसे मैंने उनको कहा कि भाई आप जो हैं ये ज़िगज़ैग बनाएँ, और वो उसने बच्ची ने इतनी परफेक्ट ज़िगज़ैग बनाई ऐसे करके कि मेरा दिल खुश हो गया। तो इस तरह से ऐसे बच्चे भी आते हैं जो बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, जिनका ऑब्ज़र्वेशन पॉइंट जो होता है, पॉइंट ऑफ ऑब्ज़र्वेशन जो होता है बहुत शार्प होता है और बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। अब देखें इसमें वीडियो में बच्ची ने बहुत आसानी से कर्व और ज़िगज़ैग बना लिया है। इस वीडियो में आपने देखा कि सैंड रे बच्चों को लिखना सिखाने की बुनियाद होती है। जब वो मुख्तलिफ़ लाइंस और पैटर्न्स ड्रॉ करते हैं तो इससे इनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है और फाइन मोटर्स डेवलप होती हैं। जब वो बहुत अच्छी तरह से पैटर्न्स बनाने लगते हैं परफेक्टली, जैसे अभी आपने देखा, तो फिर हम इनको अल्फ़ाबेट लिखना सिखाते हैं और उसके लिए सैंड पेपर लेटर होते हैं। और इस बारे में हम अगली वीडियो बनाएंगे। लेकिन जाते जाते मैं माँओं को ये सजेस्ट करूँगी, उनको ये मशवरा दूँगी कि जब बच्चे ज़्यादा शरारती होते हैं, उनको मसरूफ़ रखना होता है आपको, तो आप ये एक्टिविटी घर में कर सकती हैं इस तरह से कि अगर आप चावल चुन रही हैं या दाल चुन रही हैं तो आपको पता है, और बल्कि हमने अक्सर देखा है कि बच्चे जो होते हैं वो हाथ चला रहे होते हैं चावलों में, दाल में, तो आप उन्हें इस तरह से लगा सकते हैं, चलो भाई आज हम इस पर एक अच्छा सा पैटर्न बनाते हैं, ज़िग ज़ैग ज़िग ज़ैग। या फिर आप बच्चों से कह सकती हैं, अपने बच्चे से ये कह सकती हैं कि अच्छा भाई जल्दी जल्दी डॉट बनाओ, हाँ गोल 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 गोल, ऐसे। तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो घर में ही उनका जो फाइन मोटर्स ऑफ डेवलप होंगी, उनके हाथ, उनकी उंगलियां उनके कंट्रोल में आएंगी। और जब वो स्कूल में आएंगे मॉन्टेसरी की तालीम के, तो वो अच्छा खासा पहले से ही वो सीख चुके होंगे, जिससे उनको चीज़ें जो है ना वो उन्हें यूज़ टू लगेंगी कि हाँ भाई ये तो हम घर में भी करते थे। सेंट्रे ले लें या चावलों में कर लें, बात तो एक ही है। तो वो इन चीज़ों के आदी हो चुके होंगे, उन्हें पता होगा कि हाँ भाई ऐसे करना है काम। तो इस पर करके देखिएगा, आपके बच्चे बहुत खुश होंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। और दूसरी बात ये कि एक वीडियो अच्छी लगी है तो एक जज़ाकल्लाह का कमेंट कर दें, खुशी होती है, क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत मालूमाती हैं माँओं के लिए भी और उन बच्चों के लिए भी जो ये कोर्स कर रही हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।